फ्रेंड्स, ये ऑफिशियल नोटिस है जो भी आरआरबी की तरफ से आज की डेट में यानी 18 तारीख में जारी किया गया है। इसमें टाइपिंग को लेकर क्या दिशा निर्देश दिए गए हैं, टाइमिंग को लेकर क्या दिशा निर्देश हैं, जो भी फ़ॉन्ट में जिसको भी जो डाउट था कि कौन सा फ़ॉन्ट यहाँ पर होने वाला है, उसको लेकर क्या दिशा निर्देश दिए गए हैं, वो पूरी का पूरा मैं आपको इस नोटिस में बताने वाला हूँ। ये पूरे का पूरा ऑफिशियल है, यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज, रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड्स, CN नंबर 03/2019 यानी /2019, मिनिस्ट्रियल एंड आइसोलेटेड कैटेगरीज। ये किसके लिए है? इंपोर्टेंट नोटिस फॉर कैंडिडेट्स शॉर्ट लिस्टेड फॉर स्टेनोग्राफी स्किल टेस्ट एंड ट्रांसलेशन टेस्ट। तो यहाँ पर जो पॉइंट नंबर 1 में बताया गया है कि स्टेनोग्राफी स्किल टेस्ट एंड ट्रांसलेशन टेस्ट विल बी हेल्ड फ्रॉम 27/10/2021 ऑनवर्ड्स। यानी कि 27/10 से जो ये स्टेनोग्राफी स्किल टेस्ट है और ट्रांसलेशन टेस्ट है, ये कंडक्ट कराए जाएंगे। जैसे कि आपको पता है कि आरआरबी मुंबई जोन की जो 27 तारीख का है वो सिटी इंटीमेशन उन्होंने दिखा दिया है, बाकी अभी किसी भी जोन का नहीं आया है। उसके बाद नेक्स्ट नंबर पॉइंट नंबर 2 है स्टेनोग्राफी स्किल टेस्ट फॉर CAT नंबर 01 यानी कैटेगरी नंबर 01 एंड 02। यानी जो आपका स्किल टेस्ट होना है इसके लिए, और आपका ट्रांसलेशन टेस्ट होना है कैटेगरी नंबर 3 के लिए। ये मैंडेटरी है। जितने भी कैंडिडेट्स शॉर्ट लिस्टेड हैं इंक्लूडेड PWVD कैंडिडेट्स, यानी जो आपका कैटेगरी नंबर 1 और 2 है उसके लिए आपका स्किल टेस्ट होना है, और कैटेगरी नंबर 3 के लिए आपका होना है ट्रांसलेशन टेस्ट। और ये सभी के लिए मैंडेटरी है, यानी ये सबको देना ही देना है जितने भी कैंडिडेट्स पहली यानी CBT 1 में क्वालिफाई हुए हैं। उसके बाद पॉइंट नंबर 3 यहाँ पर दिया गया है कि कंपनसेंट यानी जो आपका कंपनसेटरी टाइम है ओनली विल बी अलाउड टू एलिजिबल PWVD कैंडिडेट्स एज अंडर। जो आपको नीचे दिया गया है, तो यहाँ पर देखिए क्या बताया गया है कि टाइपिंग यानी टाइप ऑफ टेस्ट यानी किस प्रकार का आपका टेस्ट है। उसके बाद यहाँ पर कैटेगरी दी गई है और टाइम ड्यूरेशन दिया गया है। साथ ही साथ ये दिया गया है कि टाइम ड्यूरेशन फॉर एलिजिबल PWVD कैंडिडेट्स। तो यहाँ पर बताया गया है जो ट्रांसक्रिप्शन टाइम है फॉर स्टेनोग्राफी स्किल टेस्ट, यानी आप कितने टाइम में आप जो मैटर है आप उसको, यानी अगर आप इंग्लिश में दे रहे हैं तो शॉर्ट हैंड से इंग्लिश, और हिंदी में दे रहे हैं तो शॉर्ट हैंड से हिंदी। तो इंग्लिश वालों के लिए टाइम होगा 50 मिनट और हिंदी वालों के लिए टाइम होगा 65 मिनट। ध्यान रखना, इंग्लिश के लिए 50 और हिंदी के लिए 65। साथ ही साथ यहाँ पर जो PWBD के लिए है ये 70 मिनट इंग्लिश वालों के लिए और 90 मिनट हिंदी वालों के लिए। साथ ही साथ जो ट्रांसलेशन टेस्ट दिया जाना है ये जूनियर ट्रांसलेटर के हिंदी या इंग्लिश दोनों के लिए 120 मिनट यहाँ पर ये होने वाले हैं। यानी जूनियर ट्रांसलेटर हिंदी के लिए 120 मिनट का टाइम होने वाला है और PWBD के लिए होने वाला है 160। उसके बाद देखिए यहाँ पर नोट में इन्होंने दिया है नो कंपनसेटरी टाइम विल बी अलाउड फॉर डिक्टेशन। यानी डिक्टेशन के लिए आपको कोई भी एक्स्ट्रा टाइम नहीं दिया जाना, यानी कि जो 50 मिनट 65 मिनट 120 मिनट है आपको इसके लिए कोई भी जो कंपनसेटरी जो आपको जो एक्स्ट्रा टाइम है, यानी किसी भी तरह से कुछ भी हो जाता है तो आपके अगर 10 वर्ड रह जाते हैं 20 वर्ड रह जाते हैं टाइप करने से, तो आप कोई भी यहाँ पर एक्स्ट्रा टाइम नहीं दिया जाने वाला। पॉइंट नंबर 4 में यहाँ पर बताया गया है कि एलिजिबल जो आपके BH कैंडिडेट हैं आर परमिटेड टू ब्रिंग देयर व्रेली टाइपराइटर फॉर स्टेनोग्राफी स्किल टेस्ट। यानी वो अपना जो व्रेली टाइपराइटर होता है उसको लेकर जा सकते हैं। उसके बाद पॉइंट नंबर 5 में बताया गया है कि कैंडिडेट्स फॉर हिंदी ट्रांसक्रिप्शन फॉर जूनियर स्टेनोग्राफर हिंदी आर एडवाइज्ड टू चूज। देखिए यहाँ पर जो फ़ॉन्ट के लिए जो कन्फ्यूजन था वो सारा इसमें दूर कर दिया। हिंदी इन स्क्रिप्ट, हिंदी रेमिंगटन CBI, हिंदी रेमिंगटन गैल, और साथ ही साथ हिंदी कुर्तीदेव एज देयर कीबोर्ड लेआउट ऑप्शन। तो ये 4 ऑप्शन आपको मिलने वाले हैं, कुर्तीदेव, हिंदी इंस्क्रिप्ट, हिंदी रेमिंगटन CBI और हिंदी रेमिंगटन गेल। ये सारे के सारे आपको ऑप्शन वहाँ पर जो आपको लेआउट है आपको मिलने वाले हैं टाइपिंग के लिए। तो पूरा यहाँ पर इन्होंने क्लियर कर दिया गया है। साथ ही साथ नेक्स्ट बताया गया पॉइंट नंबर 6 में कंप्यूटर कीबोर्ड शॉर्ट हैंड नोटबुक 2 पार्ट स्टेशनरी फॉर ट्रांसलेशन टेस्ट एंड पेन विल प्रोवाइडेड ड्यूरिंग द एग्जाम एंड द कैंडिडेट आर नॉट अलाउड टू ब्रिंग एनी ऑफ द अबव आइटम्स। यानी जो जो कुछ भी ऊपर बताए गए हैं कैंडिडेट्स को इनमें से कुछ भी नहीं लेकर जाना है, ये आपको एग्जाम सेंटर पर ही प्रोवाइड कराए जाएंगे। उसके बाद पॉइंट नंबर 7 है फॉर शॉर्ट हैंड डिक्टेशन द कैंडिडेट्स आर रिक्वायर टू ब्रिंग देयर ओन पेंसिल्स शार्पनर्स एंड एरेजर्स। यानी देखिए ऊपर का जो मैंने आपको बताया था कंप्यूटर कीबोर्ड शॉर्ट हैंड नोटबुक, तो इस पेन वगैरह आपको कुछ भी लेकर नहीं जाने। लेकिन जो पॉइंट नंबर 7 में इन्होंने बताया है कि आपको अपनी पेंसिल, शार्पनर्स और एरेजर्स ये आपको अपने साथ लेकर जाने हैं।
उसके बाद पॉइंट नंबर 8 है, द एग्ज़ाम विल बी हेल्ड बाई ऑब्जर्विंग और इंट्रोड्यूसिंग गाइडलाइन रिलेटेड टू कोविड-19। यानी सारी की सारी जो गाइडलाइंस है कोविड-19 की, उनका यहाँ पर पालन किया जाएगा। पॉइंट नंबर 2 है, फॉर फर्दर डिटेल एंड अपडेट्स द कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू विजिट ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड्स ओनली। यानी किसी भी अपडेट के लिए आपको सिर्फ रेलवे की वेबसाइट पर भरोसा करना है, उसी को देखना है। और पॉइंट नंबर 10, इसके ऊपर मैंने आपको कल भी वीडियो बताया था, ये कल भी नोटिस जो है रेलवे की तरफ से जारी कर दिया गया था। विवेयर ऑफ थॉट्स एंड हु ट्राई टू मिस गाइड कैंडिडेट्स विद फेक प्रोमिस ऑफ अपॉइंटमेंट फॉर जॉब ऑन इलीगल कंसिडरेशन। यानी आपको उनसे सावधान रहना है जो भी आपको मिस गाइड करते हैं, या जो आपको जो गलत प्रोमिस है, जो गलत बातें आपसे करते हैं कि आपको जो इलीगल तरीके से आपका अपॉइंटमेंट करा देंगे। आरआरबी रिक्वायरमेंट्स आर बेस्ड ओनली ऑन द मेरिट ऑफ द कैंडिडेट्स। यानी कैंडिडेट्स की जो भी मेरिट है सिर्फ उसी पर बेस्ड होता है रेलवे का सिलेक्शन, पूरे का पूरा प्रोसेस। देखिए आज की डेट का है 18/10/2021 का, चेयरमैन यानी चेयरपर्सन रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड। तो फ्रेंड्स ये पूरे का पूरा नोटिस है। आई होप आपके टाइपिंग से जुड़े जितने भी आपके सवाल थे वो सारे के सारे यहाँ पर क्लियर हो गए होंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अपने फ्रेंड्स के साथ जिसका भी एग्जाम है इसको शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।